नल आज क्या उसमें। तो ये इनफैक्ट बात उस बड़ी चर्चा की हुई और इनफैक्ट वो सारे इंटरव्यूज हम आपको सीएनबीसी आवाज पर आजकल ओवर द वीकेंड दिवाली तक दिखाएंगे जरूर। लेकिन फटाफट से अब मार्केट क्लोज की तरफ आ रहे हैं। 19400 के नीचे ये समाप्ति आती हुई 40 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक जहां पर लग रहा था कि थोड़ा बहुत संभल जाएगा, गिरते गिरते अब सिर्फ 20 पॉइंट की ही तेजी रह गई है। आज गौर करें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स भी ऊपरी लेवल से थोड़ा सा श्रिंक होता हुआ दिखाई दिया। 80 पॉइंट की बढ़त पर हम जाकर क्लोज कर रहे हैं। कुछ पॉकेट्स ऑफ वीकनेस रही हैं आज, क्लियरली टेक्नोलॉजी उसमें से एक था। 186 अंकों की गिरावट पर इंडेक्स जाकर टिकता हुआ। तो इन्फोसिस जैसे ट्रेड्स, टेक महिंद्रा जैसे ट्रेड्स, LTI माइंडट्री जैसे ट्रेड्स, इनमें कुछ मुनाफा वसूली के अंश जरूर देखने को मिले हैं। वहां पर हमने देखा है मुनाफा वसूली बढ़ती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट LTI माइंडट्री लकीली अब 0.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा उन स्टॉक्स पर जहां पर आज बहुत दिनों बाद अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। PFC REC उसमें शामिल है। एक अच्छा परफॉर्मेंस PFC की तरफ से स्टॉक भागा, REC ने फॉलो थ्रू दिखाया। मेट्रोपोलिस डायग्नोस्टिक प्ले एक बहुत मजबूत प्ले उभर कर आ रहा है इस बाजार में, तो वहां पर मेट्रोपोलिस आज 6-6.25% ऊपर। आज इनफैक्ट कुछ ही देर पहले अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स आए, परफॉर्मेंस अच्छा, टॉप गेनर्स में वो स्टॉक आपको दिखाई देगा। 3.5% तक की तेजी। और यहां पर हमने प्री पोजिशनिंग भी देखी थी। प्री पोजिशनिंग की बात करें तो M&M के लिए एक बहुत ही मजबूत सत्र उभर कर आ रहा है। 4% के गेंस पर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है। और मैं प्री पोजिशनिंग इसीलिए कह रही हूं क्योंकि कल दरअसल नतीजे आएंगे, M&M के दोपहर में आते दिखाई देंगे। 1550 पर ये स्टॉक जाकर टिका है। इसी तरह आज हीरो मोटोकॉर्प में भी खरीदारी की ही पोजीशंस देखने को मिली है। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे जहां पर तेजी की पोजीशंस रही। एक और पॉकेट जहां पर मजबूती देखने को मिली है वो है रियल एस्टेट कंपनियां, चाहे वो ओबरॉय रियल्टी हो जहां पर हमने देखा शॉर्ट कवरिंग आई 1.25% ऊपर, लेकिन लॉन्ग की पोजीशन गोदरेज में साफ देखने को मिली है। वो एक मजबूत कड़ी रही है बाजार की और करीब 2-2.25% तक का इजाफा। इनफैक्ट पूरा रियल्टी इंडेक्स देखेंगे तो आज वो तेजी की तरफ बैठता हुआ दिखाई दिया था। शोभा जैसे काउंटर्स, DLF जैसे काउंटर्स में इंटरेस्ट देखने को मिला है। चलिए ये फिलहाल अब आपके लिए क्लोज आता हुआ। मार्केट कहाँ टिक रहा है, 19400 पर क्लोज आ रहा है। देखते हैं एडजस्टमेंट में, मेरे ख्याल में इसके नीचे आएगा। 42 पॉइंट्स की गिरावट इधर। निफ्टी बैंक 27 पॉइंट नीचे। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उसमें साफ दिख जाएगा कितनी हरियाली, कितनी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो मामला 50-50 बनता हुआ। गिरने वाले काउंटर्स ये सारे हैं, अदानी एंटरप्राइजेज, HUL, टाटा कंज्यूमर। IT में हमने इन्फी, TCS की बात की। टेक महिंद्रा भी मंदी की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने थोड़ा सा ड्रैग किया है मार्केट को। ONGC में 1% तक का दबाव बना। तेजी में M&M, अपोलो हॉस्पिटल हमने मेंशन किया। कोल इंडिया में बाय साइड का ट्रेड, पावर ग्रिड, L&T, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में तेजी रही। मारुति 0.5% ऊपर टिक पाने में कामयाब। आज ऑटो साइड पर हमने देखा है कुछ एक्शन बनता दिखाई दिया है। तो ये है फिलहाल आज के लिए स्थिति क्लोजिंग पर, जहां पर हम 19401 पर जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे। प्रोविजनल क्लोज है, देखेंगे एडजस्टेड क्लोज किन लेवल्स पर आता है। सीधा सौदा में या